गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट डेज़। आज हम पढ़ेंगे जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट डेज़ अर्थात जनवरी के प्रमुख दिवस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला 1 जनवरी, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और साथ ही साथ DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो DRDO की स्थापना 1958। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 जनवरी को भारत रत्न की स्थापना, भारत रत्न 2 जनवरी को स्टार्ट किया गया था। तो अगर भारत रत्न की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इसके साथ साथ वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। जो भारत रत्न था पुरस्कार, ये प्रथम भारत रत्न पुरस्कार स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो 2 जनवरी 1954 में, कब? 2 जनवरी 1954 में प्रथम पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। ओके, कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। पहला पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। तो पहले कौन थे? पहले थे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे वैज्ञानिक थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। तो ये भारत रत्न था। अब बढ़ते हैं अगले
डे की तरफ। अगला डे है 4 जनवरी। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया क्यों जाता है वो भी आप समझ लीजिए। एक ब्रेल नामक लिपि है। कौन सी? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, ठीक है। तो इस ब्रेल लिपि के जनक, ब्रेल लिपि के जनक, ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? तो लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल, लुईस ब्रेल, इनके जन्मदिन पर, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो लुईस ब्रेल, इनके सम्मान में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। बढ़ते हैं अगले। अगला दिया हुआ है 6 जनवरी। कितना दे रखा है? 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में जितने भी संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके होते हैं, उन बच्चों की जो दुर्दशा होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले डे की तरफ। अगला डे है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी यानी 9 जनवरी 1915 कब आए थे? वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसी वजह से क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? तो 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगला डे है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कविताएं वगैरह का आयोजन होता है, या कह सकते हैं कि इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं। हिंदी की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 11 जनवरी को। ठीक है, तो मानव की तस्करी मतलब किसी को ज़बरदस्ती ले जा कर के काम में रखना। ठीक है, चोरी से किसी को मतलब अपहरण करके किसी विदेश में ले जा कर के बेच देना, जिसको तस्करी बोला जाता है। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है कौन सी तारीख को, 11 जनवरी को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 12 जनवरी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस मनाते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे, अगला है 14 जनवरी। 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को। 14 जनवरी को, अच्छा ये मनाया क्यों जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रथम, जो हमारे प्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल, जो हमारे प्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल थे करियप्पा साहब। कौन थे, करियप्पा साहब। ठीक है, करियप्पा साहब। तो इनके सम्मान में, इनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए और इनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। अच्छा, करियप्पा साहब का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम क्या था, के.एम. करियप्पा। क्या नाम था, के.एम. करियप्पा। ठीक है, के.एम. का फुल फॉर्म क्या होता है, के का मतलब होता है को डंडेरा मडप्पा करियप्पा, ये फुल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं आगे। तो इन्हीं के सम्मान में हम क्या मनाते हैं, 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं। आते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन 15 जनवरी 1949 को, कौन से दिन, 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का पद, कमांडर इन चीफ का पद, इन चीफ का पद पहली बार तो पहली बार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। किसको मिला था, तो ये भी करियप्पा साहब को मिला था। ठीक है, तो भारतीय थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का जो पद था वो पहली बार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। इस वजह से हम लोग 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं, या 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस क्या है, तो स्टार्टअप इंडिया, किसका नाम सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को। किसकी शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई।
ठीक है। भारत में स्टार्टअप की सफलता की सराहना करने के लिए, भारत में स्टार्टअप की सफलता की सराहना करने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला 17 जनवरी। 17 जनवरी को 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस क्या मनाया जाता है? एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिसेस्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिसेस्टर रिस्पॉन्स फोर्स, अर्थात कह सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2006, 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना, एनडीआरएफ की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह के अधीन ये संस्था है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ किसके अधीन है? तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के अधीन कार्य करती है। इसका कार्य क्या होता है? तो एनडीआरएफ का कार्य होता है जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसके दौरान बचाव और राहत का काम करती है। किसका? बचाव और राहत का काम कौन करता है? एनडीआरएफ करता है। कब? जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में इस समय पीएम कौन है? तो हमारे मोदी जी। ठीक है, वर्तमान में महानिदेशक इसका कौन है? तो अतुल करवाल। महानिदेशक इसका अतुल करवाल। एनडीआरएफ का महानिदेशक अतुल करवाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस लिए मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्या दिया हुआ है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के सुरक्षा के लिए है ना। बालिकाओं की सुरक्षा, या कह दो कि जो भेदभाव होते थे बालिकाओं में, उन भेदभाव के मनोभावनाओं को समाप्त करने के लिए। ठीक है, या कह सकते हैं कि समाज में लड़कियों के साथ जो भेदभाव होते थे उनको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, विश्व भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाते क्यों हैं? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत, पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, या कह देते थे यूनाइटेड, या क्या कह देते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत, या फिर बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है,
इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब किया गया इसका नाम बदलकर? तो इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को। इसलिए इस दिन को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 25 जनवरी 25 जनवरी को हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, भारत पर्यटन दिवस, 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, भारत पर्यटन दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हिमाचल स्थापना दिवस, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971, समझिएगा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था। कौन? हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना था। पूर्ण राज्य कब बना था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना था। तभी से 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत पर्यटन दिवस, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला 26 जनवरी को हम लोग तो जानते ही हैं, 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या मनाते हैं? भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस और लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को, और लाला लाजपत राय जयंती भी 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय जयंती। बढ़ते हैं आगे। 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस विश्व में कुष्ठ रोग से लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। विश्व में कुष्ठ रोग से लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 29 जनवरी। आगे 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है। ये शहीद दिवस, अच्छा एक और शहीद दिवस होता है जो 23 मार्च को होता है। कब होता है? 23 मार्च को। इस दिन जो शहीद दिवस होता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन जो शहीद दिवस होता है या सर्वोदय दिवस कहते हैं इसको, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस। ठीक, 23 जनवरी को 23 मार्च को। कौन सा? 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को, तो 23 मार्च को किस लिए मनाया जाता है? तो भगत सिंह
3 लोग थे। कौन? 3 क्रांतिकारी, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को याद करने के लिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट डेज, जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. ठीक है, अभी अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ शेयर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, लाइक करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट, सब कुछ करें। कमेंट भी करते रहें ताकि मुझे अपनी गलतियों का भी पता चले, और इसके साथ साथ आपको और क्या दे सकूं ये इसका भी हमें पता चलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।